हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जेवल्सा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको केमिकल इंजीनियरिंग की सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन यानी कि बर्नौली की इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन आज हम जो है बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ेंगे विदाउट फ्रिक्शन। जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है वो जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट है। और जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो भी फोर्स है जो इक्वल टू जो मतलब जो भी रेट ऑफ जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके इक्वल के मतलब बराबर होता है जब हमारा मतलब जो पोटेंशियल फ्लो हो तब। तो फ्रेंड्स जो है ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है वो एक सिंपल ही एक एनर्जी बैलेंस है। इसमें जो वेरिएशन ऑफ अक्रॉस द जो भी क्रॉस एक्शनल इफेक्ट है जो फ्रिक्शन फोर्सेस जो निगली जो है ये सब हमने जो भी फ्रिक्शन फोर्स है उसको निगलिजिबल करके ये इक्वेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसको जो है वो मतलब जो करेक्शन करके भी एक इक्वेशन होता है जो हम सेकंड पार्ट पे पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इक्वेशन के एजम्पशन देख लेते हैं। फ्लूइड इज़ आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। जहाँ पे जो फ्लूइड है वो आइडियल है और इनकम्प्रेसिबल है। फ्लो इज़ स्टेडी एंड मतलब ये जो है फ्लो एकदम स्टेडी हो रहा है, उसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं आ रहा है। फ्लो इज़ अलोंग द स्ट्रीम लाइन इन वन डायमेंशनल। यहाँ जो है वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो है वो वन डायमेंशनल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जो वेलोसिटी है मतलब द वेलोसिटी इज़ द यूनिफॉर्म ओवर द स्पेसिफिकेशन एंड द इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो है वो जो बराबर है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इज़ अ ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। यानी कि इसमें जो भी फ्लूइड पे प्रेशर लग रहा है और जो भी ग्रेविटी फोर्स है वही इसमें फोर्स लग रहा है, यही दोनों फोर्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये जो इक्वेशन है उसे पहले हम ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखने जाए तो जो भी हमारा जो फ्लूइड है वो जो एंटर हो रहा है यहाँ से जो हमारा फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है, जो एंटर होता है तब उसका जो प्रेशर और जो है वो P है और जो A है वो मतलब जो भी वो एरिया है वो A है। मतलब जो भी वो डायमेंशन में जा रहा है वो A है। और जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो है वो यहाँ से यह पी से यहाँ तक जाता है, जिसमें जो भी फ्लूइड जो है हमारा बाहर निकल रहा है वो है पी प्लस डेल्टा पी। यानी कि प्रेशर प्लस जो भी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी प्रेशर चेंजेस आया है उसे हम डेल्टा पी कहते हैं। तो ये जो है वो टोटल प्रेशर जो होता है बाहर निकलने का, जो भी फ्लूइड बाहर निकला है उसका टोटल प्रेशर है पी प्लस डेल्टा पी। यहाँ पे जो है वो ये डेल्टा जी एल प्लस जी जो है मतलब जो है वो एरिया है और जेड जो है मतलब जेड जो है वो हाइट है जहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है और जेड प्लस डेल्टा जेड जो है वो हाइट है जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फोर्स ऑफ द बैलेंस फॉर द पोटेंशियल फ्लो जो है वो देख लेते हैं। लेटेस्ट द फोर्स जो है वो जो फोर्स है वो देखते हैं। लेटेस्ट कंसिडर द एलिमेंट ऑफ द लेंथ डेल्टा एल जो ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब ऑफ द वन कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया इज सोन इनटू द फिगर। यहाँ पे जो भी पाइप है जिसमें से हम फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो एल है, मतलब डेल्टा एल हम ले रहे हैं। और जो लेट अस द एजम्पशन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एलिमेंट बी ए। यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है फ्लूइड जो भी जिसमें से फ्लूइड पास हो रहा है, और जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो रो है। तो लेट यू एंड पी ऑफ द वेलोसिटी प्रेशर एट द एंट्रेंस। यू एंड पी जो है वो वेलोसिटी एंड प्रेशर है फ्लूइड जब एंटर हो रहा है उसकी, और जो यू प्लस और जो पी है वो प्रेशर है। यहाँ पे u प्लस डेल्टा यू जो है वो वेलोसिटी है जब यहाँ पे से फ्लूइड एक्सिट हो रहा है,
और यहाँ पे जो P प्लस डेल्टा P है वो प्रेशर है, जो जहाँ से प्रेशर है फ्लूइड का जहाँ से वो एक्सिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ पे डिपेंडेंट है। तो उसके हिसाब से जो सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मतलब जो भी फ्लूइड जो है जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसमें जो भी फोर्सेस फोर्स जो है वो लग रहा है उसका समेसन जो है और इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड, मतलब जहाँ से फ्लूइड आ रहा है मतलब एंटर हो रहा है और जहाँ से बाहर निकल रहा है उसमें वहाँ उसके बीच में जो रेट ऑफ द चेंज होता है फ्लूइड के मोमेंटम में वो इज इक्वल टू लिखा हुआ है। यहाँ पे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स आर, यानी कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें जो भी फोर्स एक्टिंग मतलब जो भी फोर्स जो लग रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि फोर्स फ्रॉम द अपस्ट्रीम आर पी ए, मतलब जो अपस्ट्रीम है मतलब जहाँ पे से फ्लूइड एंटर हो रहा है उसमें जो फोर्स है वो पी ए है, मतलब प्रेशर फोर्स है जो पी ए है, मतलब प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड फोर्स फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो भी डाउन स्ट्रीम है यानी कि जो बाहर निकल रहा है उसमें जो प्रेशर वो है पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए है, यहाँ पे गलती से पी लिख दिया है मैंने, मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे जब हम इक्वेशन में लेंगे इसको तब, क्योंकि ये जो है वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। डाउन स्ट्रीम यानी कि जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है वहाँ से लेकर जहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम वो मतलब यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है फ्लूइड के फ्लो होने के, इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे। फोर्स फ्रॉम द वेट ऑफ द फ्लूइड, मतलब जो वेट ऑफ द फ्लूइड, फोर्स इज द ग्रेविटी टेकन इज अ नेगेटिव, मतलब जो वेट है फ्लूइड के वेट पे से जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसका जो वेट में से फोर्स लग रहा है उसे हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है यहाँ पे। सो ये हमारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड को जो फोर्स लग रहा है वो है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड अलोंग विद द फ्लूइड एलिमेंट आर, सो मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे मास फ्लो रेट के मल्टीप्लिकेशन में मतलब जो है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को किया गया है, जिससे हमें मास फ्लो रेट इंटू डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है, जिसे हम m इंटू डेल्टा यू लिखा हुआ है, जो हम जहाँ पे जो मास फ्लो रेट है उसका इक्वेशन जो कुछ इस प्रकार होता है कि रो यू ए, यानी कि डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे हम इक्वेशन में लिखे तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा कि रो यू ए डेल्टा यू। यहाँ पे पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, यानी कि जो इक्वेशन 1 थी कि जो भी फोर्स लगता है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। इसे हम जो सारे फोर्स जो हमने ऊपर जिसे हमने पीछे देखा वो फोर्स को हम इस इक्वेशन में और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको इस इक्वेशन में रखें तो हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी कि पी ए यानी कि जो प्रेशर यानी कि जो इनिशियल प्रेशर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है वो पी में प्लस मतलब ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्लूइड के, इसलिए इसे हमने नेगेटिव लिया है। ये जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है, और ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। और रो यू ए डेल्टा यू जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यहाँ पे पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए को मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है, जिसकी वजह से ये जो पी ए और पी ए जो वो माइनस हो जाते हैं, तो इस हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है। जो भी इक्वेशन है उसमें हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि रो ए डेल्टा एल से, तो हमें और इसको और सारी इक्वेशन को रो ए डेल्टा एल से डिवाइड करने पर जो है वो हमें ऐसा इक्वेशन मिल जाता है कि डेल्टा पी बाई रो डेल्टा एल प्लस जी कॉस थीटा प्लस यू डेल्टा यू इंटू डिवाइड बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू 0।
जो भी हमारी जो इस साइड जो इक्वेशन थी इज इक्वल टू के इस साइड जो इक्वेशन थी RHS साइड, उसे हम LHS साइड ले आए हैं, जिसकी वजह से हमें ये इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमको पता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाने पर हमें डेल्टा Z बाई डेल्टा L इक्वेशन में मिलता है, जिसे हम मिलता है। तो ये इक्वेशन को जो भी डेल्टा कॉस थीटा की जगह पे रखने पर हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है, जो यहाँ पे जो और मिलता है, जिसके बाद हम डेल्टा L को जो है वो जिसको हम डिफरेंशियल, यह जो ये इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे जो या इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा इस, और यहाँ पे जो du का है जो डिफरेंशियल फॉर्म u² होता है, जिसे हम इक्वेशन पे रखने पर हमें इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है, जिसे हम इक्वेशन 1 नाम दिया है। और यहाँ पे जो डेल्टा L है वो जो भी डेल्टा L है उसे हम उस डायरेक्शन में भेज दिया, उस जगह पे भेज दिया, और अब RHS साइड पे भेजने पर जीरो हो जाता है, और जिससे हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है कि 1/ρ dp प्लस g dz मतलब dp/ρ प्लस g dz प्लस du²/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो dl गलती से मैंने लिख दिया है, यह इक्वेशन में जो डिवाइडेड में इक्वेशन जो dl है वो इक्वेशन इज़ अ बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है विदाउट फ्रिक्शन के, जिसे हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखे तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा कि p/ρ प्लस gz प्लस u²/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो है इक्वेशन है वो हमारा जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन विदाउट फ्रिक्शन है। तो विद फ्रिक्शन के बारे में हम अगले के वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को